Welcome to Dere's Accountancy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकाउंटेंसी। माय नेम इज रोहित और आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताना है हमको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं इकोनॉमी के अंदर उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट? कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होता है कोई भी पर्सन, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे और रिसोर्स से रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको हम इंडिविजुअल यूनिट्स बोलेंगे। राइट? तो इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल यूनिट्स में हमारे पास आ गया कंज्यूमर, राइट? फिर आ गया प्रोड्यूसर, फिर आ गया सेविंग, फिर आ गया इन्वेस्टमेंट और फिर आ गया ट्रेडिंग। राइट स्टूडेंट्स? अब एक एक एग्जांपल ले लेंगे। कंज्यूमर जैसे पर्सन शॉपिंग इन स्टोर, यानी पर्सन जो है जो स्टोर में शॉपिंग कर रहा है, यानी जो कंज्यूमर शॉपिंग कर रहा है वो भी हमारा एक इंडिविजुअल यूनिट है। प्रोड्यूसर जैसे एग्जांपल लेते हैं बेकरी, मेकिंग ब्रेड, वो भी हमारा एक इंडिविजुअल यूनिट है। सेविंग जैसे कोई स्टूडेंट सेव्स मनी, ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट है, सेविंग भी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हमारा फैक्ट्री मशीन वर्किंग, फैक्ट्री मशीन वर्किंग, यानी फैक्ट्री में जो मशीन वर्क कर रही है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गई। ट्रेडिंग, कार्गो शिप, कार्गो शिप फॉर ट्रेडर्स। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को एक साथ एग्रीगेट यानी कि टोटल में, यानी कि इकोनॉमी को पूरे टोटल में वो स्टडी करता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या क्या हैं? डिमांड और सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो आप आगे फ्यूचर में अभी पढ़ोगे। इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी इसको डिटरमाइन करना, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कितनी होगी इसको डिटरमाइन करना। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी को एनालाइज करना। राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अगर टोटल करेंगे, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? टोटल, तो वो लिमिटेड डिग्री पर करेंगे। राइट? लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इसमें हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि टोटल जो है वो हाईएस्ट डिग्री पर होगा। ठीक है? यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट की डिमांड के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो हम लोग टोटल डिमांड के बारे में बात करेंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर। राइट स्टूडेंट्स?
उसके बाद इसका बेसिक एजम्पशन क्या है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेंगे। मैक्रो वेरिएबल्स कौन से होगा? नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इनको हम कांस्टेंट मान लेंगे। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो कांस्टेंट मान लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा? हाउस होल्ड एंड फर्म, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा, यानी इन सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है प्राइस थ्योरी। राइट स्टूडेंट्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। राइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग समझेंगे। राइट, हमारे पास दो सेक्टर हैं स्टूडेंट्स, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई। फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर दी, यानी कि लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। राइट, इसके बाद फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई। राइट स्टूडेंट्स, और इसके बदले में मैं फिर जो है पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, इसके बदले में हाउस होल्ड ने जो इनकम उनको मिली थी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया और वो इनकम वापस फर्म के पास पहुंच गई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम पढ़े तो, कि फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करती है और सप्लाई, और ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी। फर्म इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में, सेकंड पॉइंट कहता है कि फर्म ने पे कर दिया हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। राइट, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अब जो पैसा उसको मिला है, फर्म ने इसके बदले में हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए और हाउस होल्ड वालों ने उस इनकम को, यानी इस रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जो इनकम है, इसको गुड्स एंड सर्विसेज पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। राइट, तो अब हम चलते हैं फेसेस मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। भी वही कह रहा है कि एक तरीके से साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। यानी ये पूरी डेफिनेशन इस डायग्राम के साथ मैच करती है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेसेस कौन से होते हैं? सबसे पहला जो फेस है वो होता है जनरेशन फेस। राइट, जनरेशन फेस का मतलब होता है कि जो फर्म है, फर्म
प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of फैक्टर सर्विसेज, राइट। यानी जनरेशन फेज का मतलब होता है जनरेट करना, राइट। तो फर्म क्या जनरेट कर रही है? फर्म प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया, सेम ही जो है सिनोनिम्स ही हैं कि फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज, किसका यूज करके? फैक्टर सर्विसेज का यूज करके। फैक्टर सर्विसेज हमारी कौन सी है? फैक्टर सर्विसेज है हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। इनका यूज कर कर फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। गॉट इट। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारा नेक्स्ट जो फेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेस, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फेस का मतलब होता है कि किस तरीके से फर्म ने बेसिकली, मैं बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, राइट स्टूडेंट। फिर आता है डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन पे फेस का मतलब क्या होता है? डिस्पोजिशन फेस का मतलब होता है कि बेसिकली जो भी इनकम हाउस होल्ड को रिसीव हुई थी, हाउस होल्ड ने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, गॉट इट स्टूडेंट। बस ये हो गया है। अब आते हैं स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल पर। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 1 से 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 3 मार्क के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको मेजर करते हैं हम लोग, मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। यानी जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे, यानी स्टॉक को हम हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं और फ्लो को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, राइट। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन्स एज ऑन 31 जनवरी 2024, राइट। यानी कि एक एग्जांपल लिया है कि गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है 31 जनवरी 2024 तक, राइट। उसके बाद फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024, राइट। कि फ्लो वेरिएबल के अंदर को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इसका एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024 में कितने गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, राइट। फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है 2023 में बर्थ रेट कितना है, नेशनल इनकम कितनी है 2023 में, ये सब फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल में पीरियड ऑफ टाइम में एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे इसके डिफरेंस पर।
तो डिफरेंस का पहला पॉइंट वही है कि स्टॉक वेरिएबल को किस में मेजर करा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करा जाता है। फ्लो वेरिएबल को किस में मेजर करा जाता है, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करा जाता है। स्टॉक वेरिएबल में टाइम डायमेंशन नहीं होती, नो टाइम डायमेंशन, यानी आपको एंडिंग पॉइंट पता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। लेकिन फ्लो वेरिएबल में टाइम डायमेंशन होती है, ठीक है, इट हैज टाइम डायमेंशन, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको पता होगा और एंडिंग पॉइंट भी आपको पता होगा, राइट स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्टॉक जो वेरिएबल है, स्टॉक जो वेरिएबल होता है वो स्टैटिक कंसेप्ट होता है। स्टैटिक का मतलब हो गया जैसे 31 मार्च 2026 अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता, राइट। एक बार अगर ये आ गया है तो उसके बाद ये डेट वापस कभी रिपीट नहीं होगी। लेकिन फ्लो वेरिएबल जो होता है उसको हम डायनेमिक कंसेप्ट बोलते हैं। 31 मार्च हर ईयर आएगी, राइट, बट 31 मार्च 2026 जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगी, उसके बाद वो नेक्स्ट बार कभी आएगी नहीं। तो इसी को हम लोग स्टैटिक कंसेप्ट और डायनेमिक कंसेप्ट कहते हैं। कि स्टैटिक कंसेप्ट जो है उसकी डेट कभी रिपीट नहीं होगी वापस, और डायनेमिक और जो फ्लो वेरिएबल है इसकी डेट रिपीट होगी। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम लोग चलते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो पर। रियल फ्लो तो अगर हमें समझना है तो आप देख सकते हैं कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, इसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा। तो रियल फ्लो क्या कहता है, रियल फ्लो का मतलब होता है रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ अगर फैक्टर सर्विसेज जाती हैं और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं तो उसको रियल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो भी होता है। और देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। इसमें कोई पैसा रिपीट, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती। मनी फ्लो को अगर हम देखें तो हाउस होल्ड जो है, फर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड को, और इसके बदले में हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो, राइट। मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो होता है और इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, इसमें गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। रियल फ्लो, अब आते हैं इसके डिफरेंस पर, बहुत ही इजी, अब तो सब समझ में आ ही गया होगा कि रियल फ्लो में हम लोग गुड्स और सर्विसेज के फ्लो के बारे में बात करते हैं फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। जबकि मनी फ्लो के अंदर हम लोग फर्म और हाउस होल्ड के बीच में मनी के फ्लो को, राइट, यानी मनी के जो फ्लो है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, इसमें मनी का एक्सचेंज होता है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स तो देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। इसमें रियल फ्लो में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि इसमें बार्टर सिस्टम
की वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन मनी के फ्लो की वजह से इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो होता है और मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो होता है, राइट। अब हम लोग फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग चार सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पहला होगा हाउस होल्ड सेक्टर। फिर इसमें क्या होगा, कंज्यूमर होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। एक होगा फर्म सेक्टर जिसको हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोलेंगे, राइट। एक होगा गवर्नमेंट सेक्टर जो वेलफेयर एजेंसी है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी और सोशल वेलफेयर को मेंटेन करेगी। फोर्थ, फॉरेन सेक्टर, यानी दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री का ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का फॉरेन इकोनॉमी के साथ कितना हुआ है। तो ये हमारे फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताया है, राइट। अब आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अभी हमने पीछे बनाया, फिर से हम एक बार बना लेते हैं कि दो सेक्टर है हमारे पास, हाउस होल्ड सेक्टर और एक है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। इसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर दी, है रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इसके बाद फर्म ने, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और हाउस होल्ड ने जो पैसा फैक्टर पेमेंट उनको मिली थी उसको इन गुड्स और सर्विसेज पर क्या कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये कुछ चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।